प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ जुलाई 3 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने सर्वशक्तिमान पिता की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए दिल से धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपके प्यार को याद करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप महान, आप विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, हम स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिछले पूरे दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हर एक अनर्थों से, हर एक दुखों से आपने हमें छुटकारा दी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद देकर आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने चंगाई के साथ हमें आज जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें जयवंत आज आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही आराधना के योग्य प्रभु है। हालेलुया। भजन संहिता 145 में जिसे कि हम पढ़ते हैं पहले के वचनों में, आमेन, कि हम क्या परमेश्वर की आराधना करना है कैसे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तेरे गुण गाता हूँ, मैं सदा सदा तेरे नाम को धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। मैं हर दिन तुझको सराहता हूँ, मैं तेरे नाम को सदा सदा प्रशंसा करता हूँ। यहोवा महान है, लोग उसका बहुत गुणगान करते हैं। वे अनगिनत महाकार्य जिनके वो करता है, हम उनको नहीं गिन सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का कार्य जो है वो महान है। हालेलुया। और अगर हम 18वें वचन में हम आते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, जो लोग यहोवा की उपासना करते हैं यहोवा उनके निकट रहता है। सचमुच जो उसकी उपासना करते हैं यहोवा हर उस व्यक्ति के निकट रहता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इतने अद्भुत तरीके से आपने आज के दिन हमें जयवंत चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके परिवार अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, इनका बिजनेस जो भी है वो अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनका मन अनुग्रहित रहे। हर एक जगह पर प्रभु आपके समाधान को वो अनुभव कर सके। प्रभु आपके आशीष से वो समाधान को अनुभव कर सके। प्रभु आपके आशीष से प्रभु वो खुशी को अनुभव कर सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी हम स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आप हमारी सहायता करें, आप हमें रास्ता दिखाएं, आप हमें अगुवाई दे, आप हमें आलोचना दे प्रभु। हालेलुया। हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, आपकी शक्ति प्रभु इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने आरोग्य दिया है उसके लिए धन्यवाद, समाधान दिया है उसके लिए धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा इनके जीवन में है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रत्येक रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो आसमा से जो पीड़ित है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। जो थोड़ा से चलने में ही उनको सांस फूलने लगता है, यीशु मसीह के नाम से जो भी कारण है पूर्ण तरीके से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। अस्थमा, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। हालेलुया। वैसे ही प्रभु जो बहुत जल्दी उनका जो दिल में जो है
हार्ट बीट बढ़ जाता है, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। शरीर में पूर्ण चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी अपनी एड़ी में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया। अब जब वो चलेंगे तो अब दर्द नहीं है करके बोल सके, ऐसी गवाही सुनने में आप सहायता कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। वैसे परिवार में जिनको भी असमाधान से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण समाधान, शांति हो। हालेलुया। जो भी अपने घर में परेशानी से है प्रभु के, उनके घर में कोई पीने वाला हो, तो यीशु मसीह के नाम से उस जो आदत है पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले हैं। हालेलुया। जो भी आर्थिक विषय में भार से है, यीशु मसीह के नाम से आप रास्ता खोल दे प्रभु। हालेलुया। जो श्राप से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उस श्राप के चंगुल से पूर्ण तरीके से छुटकारा घोषित करते हैं। हालेलुया। पूर्ण समाधान, पूर्ण शांति इनके परिवार में घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी बड़ी समाधान, आपकी कृपा हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की आशीष और उनकी कृपा हमारे साथ सदैव रहती है, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, ये जब संदेश जब हम सुनते हैं तो हमें हमेशा स्तुति करते हुए, धन्यवाद कहते हुए हमें सुनना है, और जरूर हम दूसरों को भी ये वचन को सुनाए, हम ये वचन को हम उनको भेजें, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो सुसमाचार हमें जो दिया है वो दूसरों को भी देने के लिए है। हालेलुया। सबको दुनिया के कोने कोने तक हमें पहुंचाना है, परमेश्वर के वचन को हमें सबको बांटना है। हालेलुया। इसलिए आज हम जितने लोगों को कल भेजा था उससे अधिक लोगों को आज हम भेजे। हालेलुया। आमेन। आइए मेरे साथ हम प्रेरितों की किताब की ओर देखें। प्रेरितों की किताब 7:10 हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, और उसने उसे सभी विपत्तियों से बचाया। परमेश्वर ने यूसुफ को विवेक दिया और उसे इस योग्य बनाया जिससे वह मिस्र के राजा फिरौन का अनुग्रह पात्र बन सका। फिरौन ने उसे मिस्र का राज्यपाल और अपने घर बार के अधिकारी नियुक्त किया। हालेलुया। यहाँ पे हम कुछ प्रधान चीजों को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसमें से पहली चीज ये है कि हम जानते हैं यूसुफ कौन था। यूसुफ जो है, यूसुफ पर बहुत सारे वादाएं थी और वादाओं के साथ वो स्वप्न भी देखता था और परमेश्वर का प्यार भी रहा। लेकिन इसके कारण वहां पर उसके जो भाई लोग थे उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती थी। और हम इसलिए एक चीज जान सकते हैं, जब परमेश्वर की जो वादा हमारे ऊपर हो, परमेश्वर जब हमारे लिए उन्होंने बड़े कार्य हमारे लिए पद्धति रखी हो, तो वहां पर जरूर दुनिया में लोगों को ईर्ष्या जरूर होगी। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जिनको भी स्वप्न है, जिनको भी वादाएं हैं, उनके परमेश्वर की योजना जिन पर होती है, उनके लिए हमेशा शत्रु कोई ना कोई पद्धति ऐसे रखती है कि वो ईर्ष्या से उनको दबाने के लिए। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे यूसुफ को किसी से भी फर्क नहीं पड़ा कि कोई भी उनको, जैसे कि हम जानते गड्ढे में डाल दिया उनके भाई लोगों ने, फिर बाद में बंदीगृह में डाला गया, उनको बेच डाला मिस्र देश में, तो भी ये सब परमेश्वर के उस पद्धति से दूर नहीं किया। यूसुफ हमेशा अपने विश्वास में वो स्थिर रहा है। हालेलुया। इसलिए हम क्या देखते हैं, वो वहां पर बंदीगृह में भी परमेश्वर का कार्य करता रहा। हालेलुया। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये सब पढ़ने में परमेश्वर हमेशा यूसुफ के साथ रहा। हालेलुया। और ये चीज पुतीफर भी कहता है कि परमेश्वर उसके साथ है। बंदीगृह में रहने वाले बंदीगृह के जो प्रमुख है वो भी वो जान गए कि प्रभु उनके साथ थे। जैसे कि हम यहाँ पर 9वें वचन में पढ़ते हैं, वे आदि पुरुष यूसुफ से ईर्ष्या रखते थे, सो उन्होंने उसे मिस्र के दास बनने के लिए बेच दिया, किंतु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, शुरुआत से ही अंत तक भी वो राज्यपाल बना, फिर वो अधिकारी बना, तब भी वहां पर परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए ये कोई भी परिस्थिति उनके लिए भार या निराशा के कारण नहीं बना है। वो खुशी से रहा, क्योंकि हर एक विपत्ति से बचाने योग्य परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। जैसे कि कल हमने सीखा कि हर एक विपत्तियों से बचाने के लिए
परमेश्वर हमें आश्वासन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वैसे आज के दिन परमेश्वर हमें ये अगुवाई देते हैं, हर एक विपत्तियों से हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए दुख या दर्द नहीं हमारे जीवन में जयवंत होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का समाधान, परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात का बोध हमारे जीवन में पूर्ण तरीके से जय पाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है, यूसुफ को बचाने वाला प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे अंदर है, इसलिए परमेश्वर मुझे हर एक विपत्तियों से बचाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यही करता है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें बचाने वाला प्रभु है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, फिरौन के सामने भी परमेश्वर का बड़ा एक कृपा रहा। हालेलुया। इसलिए सब कुछ उनके लिए अनुकूल बनता गया। विपत्ति में जरूर वो सामना किया, लेकिन वो विपत्ति जो है वो हानि के लिए नहीं, लेकिन आशीष का कारण बना। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं कि शत्रु की कोई विपत्ति हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो भी परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बहुत आयत से है। इसलिए आवाज उठाकर, हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। हालेलुया। इसलिए मेरे से बड़े जो अधिकारिक लोग हैं उनके सामने भी परमेश्वर की कृपा मेरे जीवन में प्रवर्तित होगी। हालेलुया। और परमेश्वर की कृपा ऐसी रहेगी मेरे प्रिय लोग कि वो हमारे लिए हर जगह उत्तम और आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम जैसे यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि वहां पर वो स्वप्न को वो बताने वाला व्यक्ति बना और वहां पर बंदीगृह में भी उसको आशीष मिली। हालेलुया। और वो वहां पर वो एक कृपा जो परमेश्वर की ओर से मिला, इसलिए वो फिरौन ने उसे मिस्र का राज्यपाल और अपने घर बार के अधिकारी नियुक्त किया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर हमें यहाँ पर इस वचन से सिखाते हैं, पहली चीज जब प्रभु की कृपा रहती है, परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, परमेश्वर हमें विवेक देते हैं, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो हमें परमेश्वर की ओर से और अपने अधिकारियों के सामने प्रभु की कृपा हमें मिलती है। हालेलुया। और उसी के कारण हम अगले एक लेवल में, पद में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए महिमा में प्रभु मुझ में वास करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ कहे कि महिमा में प्रभु यीशु मसीह मेरे में वास करते हैं। जो यूसुफ के साथ रहा, जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर आज मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं एक साधारण जीवन नहीं जीता हूँ, असाधारण जीवन जीऊंगा। हालेलुया। मेरे साथ कहे कि मैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह जब मेरे अंदर है, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा जब मेरे ऊपर है, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का विवेक, परमेश्वर की कृपा जब मेरे साथ है, हालेलुया, तो मैं असाधारण जीवन जीऊंगा। हालेलुया। ये विश्वास के साथ आप बोले, ये वचन को आप बिना देखे सीखे। हालेलुया। ताकि ये आप वचन को अच्छे से मनन कर कर ये वचन पर हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। हर एक विपत्ति से बचाने योग्य मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने जो यूसुफ को विवेक दिया और उसे उस योग्य बनाया जिससे वह मिस्र के राजा फिरौन का अनुग्रह पात्र बन सका, वैसे ही परमेश्वर आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत आयत से हो प्रभु। हालेलुया। आप मेरे अंदर वास करते हैं, इसलिए प्रभु आपका असाधारण जो फेवर है, परमेश्वर आपकी जो कृपा है, वो मेरे जीवन में ज्वलित हो। हालेलुया। आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये संदेश सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु आपका असाधारण जो फेवर है, असाधारण कृपा जो है, इनके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। इनके हर एक कार्यस्थल में, हर एक पदवी में प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे साथ कहे मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। और याद करें जिस तरीके से यूसुफ के साथ परमेश्वर था, वैसे ही आज के दिन परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की बड़ी कृपा के कारण हमारे हर एक अधिकारियों के सामने भी, हर एक परिस्थिति में भी परमेश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह हमारे लिए प्रवर्तित होती है। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। आमीन।